तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसकी स्टोरी एकदम ही अलग है और इस मूवी का नाम भी मैं आपको बता दूंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर ये लड़का जिसका नाम होता है चमन अपने दोस्तों के साथ कर रहा होता है पार्टी और इसी बीच वो एक लड़की के साथ चरम सुख लेने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसको नहीं देती ना चरम ना सुख। और चमन हमारा घर आकर डैनी और मिया की वीडियो देखकर दही बर्बाद करके सो जाता है। चमन की फैमिली है एकदम नॉर्मल और ये लोग रहते हैं कनाडा में। अब एक दिन चमन के घर में उसके अंकल आते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जिसका नाम होता है जैना। वो जैना से शादी करने वाले हैं। अब डेना के कपड़े एकदम एडवांस होते हैं और हमारे चमन की नजर वहीं पर जाती है डेना के अनमोल रत्नों पर और वो अपनी कजन सिस्टर के साथ इस बारे में बात कर रहा होता है। और तभी वहाँ पर उसकी मम्मी आती है जो कहती है कि वो एक रशियन औरत है, शायद वहाँ का फैशन ऐसा ही होता होगा, हम किसी भी औरत को कपड़ों से जज नहीं कर सकते। जैना एक रशियन औरत है और उसकी एक लड़की भी है जिसका नाम है नताशा और शादी के बाद वो भी उनके साथ रहेगी। अब इन दोनों की शादी होने के बाद ये लोग जाते हैं एयरपोर्ट नताशा को लेने। अब नताशा दिखती है बड़ी पर नताशा है सिर्फ 14 साल की। अब ये सभी लोग मिलकर बात कर रहे होते हैं पर इन सभी की बातें नताशा के ऊपर से जा रही होती हैं क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती। और चमन की मम्मी चमन से कहती है कि नताशा यहाँ पर बोर हो रही है तो तुम उसको अपना घर दिखा दो। और चमन उसको अपना घर दिखाता है और ले आता है अपने रूम पर। नताशा उससे पूछती है तुम इस कमरे में क्या करते हो? तब चमन कहता है कि मैं इस कमरे में पढ़ता हूँ। तब नताशा बोलती है कि तुम कभी अपने कमरे में किसी लड़की को लेकर आए बूम बूम करने के लिए। और चमन हमारा चौंक जाता है। वो उससे कहता है कि तुम सिर्फ 14 साल की हो और तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती। अब उसको क्या मालूम कि नताशा बहुत बड़ी खिलाड़िन थी। वो उससे कहती है ये तो नॉर्मल है, मैं अभी तक 100 बार बूम बूम कर चुकी हूँ। पर हमारे चमन को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो एक भी बार नहीं कर पाया। नताशा उससे कहती है कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो मैं तुम्हारे साथ भी कर सकती हूँ। तब चमन कहता है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी मम्मी से शादी करी तो हम लोग कजन हैं। तब नताशा बोलती है कि तुम ऐसा मत सोचो क्योंकि मेरी माँ एक नंबर की बिगड़ी हुई औरत है। अब अगले दिन चमन की मम्मी उससे कहती है कि नताशा यहाँ पर नई है और उसको इंग्लिश भी नहीं आती तो तुम उसको ये शहर घुमाओगे और उसको इंग्लिश भी सिखाओगे। और चमन हमारा पहुंच जाता है नताशा को लेने जहाँ पर नताशा की माँ उस पर गुस्सा हो रही होती है और इस गुस्से का मेन कारण हमको आगे मालूम चलेगा। अब नताशा और चमन बाहर आ जाते हैं और चमन नताशा को अपने एक फ्रेंड से मिलवाता है जिसका नाम होता है रूफस। रूफस अकेले ही रहता है क्योंकि उसके मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया और वो नताशा के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है और वो नताशा को खिला पिलाकर उसके घर छोड़ देता है। नताशा उससे कहती है कि मैं तुमसे कल मिलूंगी। और अगले दिन चमन हमारा जहाँ भी जाता है नताशा को साथ लेकर जाता है और नताशा को मालूम चलता है कि चमन हमारा बाबा जी की बूटी बेचता है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं बताऊंगी पर मुझको भी ये ट्राई करना है। नताशा को चमन की फैमिली काफी पसंद आती है और वो उनके साथ डिनर भी करती है। अब अगले दिन चमन हमारा नताशा को बाबा जी की बूटी पिलाता है और नताशा को काफी अच्छा लगता है। नताशा उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकती हूँ? तब चमन कहता है कि तुम इस्तेमाल कर सकती हो पर चमन यहाँ पर कुछ भूल रहा था और जैसी नताशा उसका लैपटॉप खोलती है वहाँ पर चल रही होती है धमाधम वाली वीडियो और हमारे चमन की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और नताशा को समझ में आता है कि चमन तो हमारा चैंपियन निकला पर नताशा थी चैंपियनों की चैंपियन। वो उसके पास आती है और इन वेबसाइटों पर अपनी फोटो दिखाती है क्योंकि पहले वो भी ऐसा करती थी। और चमन ये देख के हैरान हो जाता है कि इसने 14 साल में ही बवाल पेल दिया और चमन उसको आके फाड़ फाड़ के देख रहा होता है। और नताशा थी बहुत ही बड़ी दयावान और वो अपने कपड़े खोलना स्टार्ट कर देती है और हमारे चमन से भी सब्र नहीं होता और दोनों लेते हैं दबाकर बूम बूम का आनंद। नताशा उसे बताती है कि वो ये सब पैसों के लिए करती थी पर उसकी माँ ने उसको एक दिन पकड़ लिया पर उसको ऐसा करने से मना नहीं किया बल्कि इस काम से कमाए हुए पैसे मांगे और इसलिए मेरी माँ हमेशा मेरे पे गुस्सा होती है। और अब हमारा चमन नताशा के साथ खुश है और नताशा भी उसकी फैमिली और उसको पसंद करती है और अब चमन उसी के साथ घूमता फिरता है और उसको पार्टी में ले जाता है। और रही बात बूम बूम की तो ये लोग बूम बूम के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, मतलब जहाँ पर भी मौका मिलता इन दोनों का बूम बूम चालू हो जाता। अब एक दिन चमन की माँ नताशा से कहती है कि तुम आज मेरे यहाँ पे रुक जाओ क्योंकि तुम्हारी मम्मी और तुम्हारे नए पापा हनीमून पर गए हैं। और नताशा काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसको चमन की फैमिली पसंद थी और रात में चमन उसको गुड नाइट कह के सो जाता है। पर तभी थोड़ी देर बाद नताशा उसके कमरे में आ जाती है। वो कहती है कि मुझको नींद नहीं आ रही और ये लोग बाहर चले जाते हैं। नताशा कहती है कि मुझे तुम्हारा घर और फैमिली पसंद है। तब चमन कहता है कि तुम यहाँ पर कभी भी आ सकती हो। वो कहती है कि मैं एक दिन यहाँ से चली जाऊंगी क्योंकि मेरी मम्मी तुम्हारे अंकल को धोखा दे रही, वो तुम्हारे अंकल के अलावा और भी लोगों के साथ चरम सुख ले रही। और मैंने ये बात तुम्हारे अंकल को बताई पर उनको मेरी बात का यकीन नहीं हुआ। और अगले दिन डेना उसको लेने आती है पर नताशा उसके साथ नहीं जाना चाहती और डेना उस पर गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मुझे मालूम है तुम क्यों नहीं जाना चाह रही क्योंकि तुम आजकल चमन के साथ बूम बूम कर रही हो। और इस बात को सुनने के बाद नताशा एकदम बौखला जाती है और वो डेना के ऊपर जंगली बिल्ली की तरह चढ़ जाती है और चमन को हमारे सांप सूंघ जाता है और वो सोचता है कि इन माँ बेटी के चक्कर में मेरे माँ बाप के सामने मेरी इज्जत के एल लग गए। नताशा कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तब चमन की माँ कहती है कि तुम्हें जाना पड़ेगा और डेना उसको वहाँ से लेकर चली जाती है। और अब हमारा चमन उदास रहने लगता है क्योंकि वो उसको प्यार करने लगा था और वो उसको काफी मिस करने लगता है। और काफी हिम्मत करने के बाद एक दिन पहुंच जाता है नताशा के घर। तब डेना कहती है कि तुम्हारी गलती नहीं है, नताशा बहुत ज्यादा खराब लड़की है और तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। और वो चमन को नताशा से नहीं मिलने देती और चमन हमारा उदास होकर वापस चला जाता है। अब रात में चमन को नताशा का मैसेज आता है और वो उसके घर के बाहर ही होती है। चमन कहता है कि तुम बैग लेकर कहाँ पर जा रही हो? तब नताशा उससे कहती है कि वो फ्लोरिडा जा रही है, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे? तब चमन कहता है कि मैं इतनी जल्दी डिसाइड नहीं कर सकता और तुम्हारी भी एक फैमिली है। तब नताशा कहती है कि वो फैमिली टूटने वाली है क्योंकि मेरी माँ काफी खराब औरत है और तुम्हारे अंकल मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे और इसी वजह से मैंने तुम्हारे अंकल के साथ बूम बूम किया ताकि ये शादी टूट जाए
और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे अंकल की जिंदगी बर्बाद होए। और चमन को समझ में नहीं आता कि आखिर ये भला क्या है। अब चमन तो उसके साथ नहीं जाता, पर वो अपने पूरे पैसे उसके हाथ में थमा देता है और वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन सबको मालूम चलता है कि डेना और उसके अंकल का तलाक होने वाला है। और चमन के अंकल तलाक का कोई अलग ही रीजन बता रहे होते हैं, पर सच्चाई तो हमारे चमन को मालूम है। और वो अपने अंकल को बड़े गुस्से से घूर रहा होता है क्योंकि इस बुढ़े ने नताशा के साथ बूम बूम किया और अब हमारा चमन उदास रहने लगता है। तभी रूफस का फोन आता है, पर वो उसका फोन नहीं उठाता। और कुछ दिनों बाद वो रूफस के यहाँ पर जाता है जहाँ पर होती है नताशा। रूफस कहता है कि अब वो यहीं पर रहेगी और वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और मैंने इसी बात को बताने के लिए तुमको फोन लगाया था, पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया। और चमन का पारा हाई हो जाता है और तभी वहाँ पर आ जाती है नताशा और हमारा चमन पूरी तरीके से बौखला जाता है। पर वो वहाँ पर क्या कर सकता था क्योंकि उसका बहुत बुरी तरीके से कट गया। और वो रूफस को मम्मी वाली गाली देकर नताशा को घूरते हुए वहाँ से चला जाता है। और हम सभी को चमन के लिए काफी बुरा लगता है क्योंकि चमन हमारा नताशा के चक्कर में चमन चूतिया बन गया। और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। तो आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी अद्भुत और संस्कारी मूवी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इस मूवी का नाम है नताशा। ये मूवी आई थी 2015 में। और अगर आप चाहो तो अपने समय का बहुमूल्य हिस्सा निकालकर ये साइड वाली वीडियो को भी देख सकते हो।